2024 बेमिसाल साल रहा है, इसलिए आपको बता देता हूं 2024 की राजनीति ने इतिहास रचा है और इतने बड़े चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं। किसी की वापसी हुई है तो कोई पहली बार संसद पहुंचा है, जेल से लौटकर मुख्यमंत्री बने हैं तो 10 दिन के इंतजार के बाद मुख्यमंत्री बने हैं, और इसी तरह कश्मीर में चुनाव हुआ। ये सब कब हुआ है? 2024 में। 2024 वो साल जब राजनीति अपने चरम पर थी, और हो भी क्यों ना, देश का सबसे बड़ा चुनाव 2024 में ही हुआ है, लोकसभा चुनाव। अब साल खत्म हो रहा है तो बात इस साल हुए चुनावों की करेंगे। ये साल किस पार्टी के लिए कैसा रहा, चलिए शुरुआत करते हैं। 2024 में सबसे पहले अप्रैल महीने में अरुणाचल प्रदेश की 60 और सिक्किम की 32 सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान हुआ। 2 जून को जब परिणाम घोषित हुए तो अरुणाचल में बीजेपी ने 46 और सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने 32 में से 31 सीट हासिल की। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा की यह प्रचंड जीत मानी जा रही। नतीजों के बाद अरुणाचल में पेमा खांडू तीसरी बार मुख्यमंत्री बने तो वहीं सिक्किम में प्रेम सिंह तामंग मुख्यमंत्री बने। राजनीति इतिहास रचा है, इसलिए राजनीति को लेकर हर छोटे बड़े पहलू आपको साल के अंत में बता रहा हूं। 2024 भारत की राजनीति के लिए बेहद खास रहा। इस साल भारत में लोकसभा चुनाव होने थे। लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर टिकी हुई थी। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी बनेंगे या कोई और, इस सवाल के जवाब का पूरे देश को इंतजार था। 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक 7 चरणों में लोकसभा चुनाव हुए। चुनाव का परिणाम जब आया तो एनडीए को 293, इंडिया गठबंधन को 234 और अन्य के खाते में 16 सीटें आईं। आम चुनाव में बीजेपी को सबसे ज्यादा 240 सीटें मिले तो वहीं कांग्रेस को 99 सीटें मिली। नतीजों ने बीजेपी के 400 पार वाले सपने को तो तोड़ दिया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री चुने गए। 2024 के लोकसभा चुनाव में संविधान, मंगलसूत्र, जाति जनगणना, महिला आरक्षण जैसे मुद्दों की गूंज रही। 2024 लोकसभा चुनाव पर पहले आप एक रिपोर्ट देखिए, इसके बाद आगे विस्तार से बात करेंगे। किसी ने आपसे सोना छीना। मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। कि इस संविधान को नरेंद्र मोदी छोड़ो, आरएसएस छोड़ो, दुनिया की कोई शक्ति नहीं खत्म कर सकती है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि लोकसभा चुनाव में एनडीए की सरकार बनी तो वहीं दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश और ओडिशा में भी एनडीए सत्ता पर काबिज हुई। दोनों ही राज्यों में सत्ता परिवर्तन हुआ। ओडिशा में बीजेडी को बीजेपी ने हरा दिया और मोहन मांझी ओडिशा के मुख्यमंत्री बने तो वहीं चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चुने गए। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय समेत तमाम बड़े नेताओं ने बड़े स्तर पर बीजेपी के लिए ओडिशा में जमकर प्रचार प्रसार किया था। आपको याद होगा चुनाव के समय कैसे छत्तीसगढ़ के नेता ओडिशा पहुंचे थे। जब चुनाव का नतीजा आया तो बीजेपी को जीत मिली। राज्य के तत्कालीन बीजेडी सरकार को ओडिशा की जनता ने नकार दिया था। भारतीय जनता पार्टी को पहली बार ओडिशा में बंपर जीत मिली। ये भी 2024 में हुआ। 4 जून को नतीजे आए और चुनावी माहौल अभी थोड़ा शांत ही हुआ था कि 16 अगस्त को जिस चुनाव का सालों से इंतजार था उसकी घोषणा हो गई। चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। 10 साल बाद केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में चुनाव होने थे, ये भी 2024 में ही हुआ। सितंबर और अक्टूबर महीने में हरियाणा और जम्मू कश्मीर में होने वाला चुनाव राजनीति का अखाड़ा बना रहा। जम्मू कश्मीर में जहां धारा 370 लागू होने के बाद पहली बार चुनाव हुआ तो वहीं किसान और पहलवान का मुद्दा हरियाणा चुनाव में बेहद खास बना हुआ था। दोनों ही राज्यों में तमाम दिग्गजों का धुआंधार प्रचार हुआ। जब चुनावी नतीजे आए तो जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन की सरकार बनी। वहीं हरियाणा में लगातार तीसरी बार बीजेपी ने सरकार बनाई। जम्मू कश्मीर के नतीजों में इंडिया गठबंधन को 49 तो वहीं बीजेपी को 29 सीटें मिली। हरियाणा में बीजेपी को 48 सीटें मिली, जबकि हरियाणा चुनाव में सुपड़ा साफ करने की मंशा के लिए कांग्रेस 37 सीट पर ही सिमट गई। एक तरफ जहां जम्मू कश्मीर के चुनाव में 370 की गूंज थी तो वहीं दूसरी ओर हरियाणा चुनाव में मुख्यमंत्री योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे की भी खूब चर्चा रही। याद है आपको? चुनाव नहीं है, रिपोर्ट देख लीजिए।
कांग्रेस जम्मू कश्मीर में फिर से धारा 370, आर्टिकल 370 वापस लाना चाहती है। साल 2024 में खूब चुनाव हुए हैं। जम्मू कश्मीर और हरियाणा के बाद 2 और राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, साथ ही कई सीटों पर देश भर में उपचुनाव भी हुए। ये कब हुए? साल 2024 में ही हुए। 2024 का नवंबर राजनीति के नजरिए से गर्म था। खूब राजनीति हुई, जमकर बयानबाजी हुई। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव होने थे। सभी पार्टियों ने बढ़ चढ़कर मुफ्त के वादे किए। महाराष्ट्र में लाडकी बहन योजना का जादू चला और महायुति गठबंधन की सत्ता में वापसी हुई। लेकिन मुख्यमंत्री इस बार एकनाथ शिंदे नहीं, बीजेपी से देवेंद्र फडणवीस बने। उधर झारखंड में एक बार फिर से जेएमएम की सत्ता में वापसी हुई। हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री बने। महाराष्ट्र का चुनाव बयानों का चुनाव रहा, जिसमें सबसे ज्यादा गूंज रही एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे वाले बयान की। झारखंड से लेकर महाराष्ट्र तक कैसा रहा चुनावी माहौल, आपको देखना चाहिए, क्योंकि आप 2025 में प्रवेश कर रहे हैं, 24 को बाय बाय कह रहे हैं। 24 की सारी यादें राजनीति समेटे जाइए। देखिए ये रिपोर्ट। फडणवीस सुन ले ओवैसी, सभी भारतीय जनता पार्टी को और हमारे प्रत्याशी सुनील सोनी जी को प्रचंड मतों से जिताएंगे। कांग्रेस एकजुटता के साथ चुनाव लड़ रही है। हमारे दोनों प्रत्याशी को जिताए। चुनाव में आने से पहले ही काफी काम करा लिए। जनता ने हमको भरपूर मतदान किया। हमें भारी समर्थन प्राप्त हुआ है। 240 पर जाकर भारतीय जनता पार्टी टिकी है। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र के चुनाव का भी सबसे बड़ा संदेश है, एक है तो एक है तो सेफ है। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यह है कि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने और झारखंड में हेमंत सोरेन। लेकिन इसी बीच प्रियंका गांधी वायनाड उपचुनाव में चुनाव जीतकर संसद पहुंच गई। चर्चा प्रियंका गांधी की भी खूब रही। प्रियंका गांधी के लोकसभा पहुंचने पर गांधी परिवार के तीन सदस्य यानी भाई बहन और मां सदन में आ गए। संसद के शीतकालीन सत्र में प्रियंका गांधी कभी अपने भाषण से तो कभी अपने बैग से खूब चर्चा में रही। ये रिपोर्ट भी आपको देखना चाहिए, क्योंकि प्रियंका गांधी पहली बार संसद पहुंची थी और पहली बार संसद पहुंचने पर ही इतनी सारी यादें 2024 में मिल गई कि प्रियंका गांधी भी इसे नहीं भूल पाएंगी। आप भी देखिए। मैं प्रियंका गांधी वाड्रा, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, कांग्रेस के एक नेत्री संसद में फिलिस्तीन का बैग लेकर घूम रही थी। शीतकालीन सत्र में खूब हंगामा हुआ। शीतकालीन सत्र शुरू हुआ तो गूंज अडानी की थी और सत्र खत्म होते होते हंगामा अंबेडकर के मुद्दे तक पहुंच गया। गृह मंत्री अमित शाह के सदन में अंबेडकर पर दिए बयान पर खूब हंगामा हुआ और यह हंगामा धक्का मुक्की तक पहुंच गई और यह भी साल 2024 में हुआ। सांसद अस्पताल पहुंच गए। राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज हो गई। देश भर में बवाल हुआ। इसलिए ये याद भी आपको एक बार संजो के रखने लायक तो नहीं है, पर देखना जरूर चाहिए। ये रिपोर्ट भी देखिए। माननीय अध्यक्ष जी, सभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। अब ये फैशन हो गया है, अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता है। यानी बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेना ये गुनाह है। ऑल द पार्टीज डिमांड हिज रेसिग्नेशन। राहुल गांधी ने धक्का मारा। राहुल गांधी सीढ़ी के ऊपर में मैं खड़ा हुआ था और राहुल गांधी ने आकर के कैंपिंग को धक्का लगाया, वो मेरे ऊपर गिर पड़ा। और ये देखिए, आपको शर्म नहीं आती है क्या राहुल? क्या शर्म नहीं आती है?
साल 2024 में खूब राजनीति हुई है। 2024 की शुरुआत से ठीक पहले दिसंबर 2023 में 3 राज्यों में बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में नई सरकार बनी। साल के शुरुआत में तीनों सरकार की खूब चर्चा रही। मुख्यमंत्री के रूप में डॉक्टर मोहन यादव, विष्णुदेव साय और भजनलाल शर्मा का नाम साल 2024 में खूब छाया रहा। तीनों ही राज्यों में बीजेपी ने नए चेहरे को मौका दिया। साल भर तीनों मुख्यमंत्रियों के कामकाज पर सबकी नजर रही। मध्य प्रदेश में मोहन सरकार हो या छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव सरकार, कई ऐसे फैसले लिए गए जिसकी चर्चा पूरे देश में हुई। पुराणों में जिसे रामराज कहा गया है उसे ही हम लोग सुशासन कहते हैं। 70 लाख महिलाओं को प्रति महीना महतारी बंधन योजना में 1-1 हजार रुपया उनके खाते में देने का काम कर रहे हैं। ये नक्सलवाद को पूरे देश से समाप्त करने का संकल्प लिया है। सड़क, रेल और हवाई सुविधा का भी विस्तार किया है। धान का कटोरा इस छत्तीसगढ़ में जो अन्नदाता किसान हैं उनको धान का कीमत 3100 रुपया प्रति क्विंटल देंगे। वादा हमारी सरकार ने निभाया है। तेंदुपत्ता है जिसको हरा सोना कहते हैं, उसका कीमत भी 4000 से बढ़ाकर 5500 प्रति मानक बोरा कर दिए। जो बीएससी में पारदर्शिता के साथ एग्जाम हुआ उससे हमारे प्रदेश के युवाओं का विश्वास बीएससी जैसे संस्था पर बढ़ा है। मध्य प्रदेश का पहला रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव 1 मार्च को उज्जैन में हुआ। अब तक 6 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हो चुके हैं, जिसमें कुल 2,06,400 करोड़ से ज्यादा का निवेश प्रस्ताव आया है। इसके अलावा मुंबई, कोयम्बटूर, बेंगलुरु और कोलकाता में भी सीएम उद्योगपतियों से मिले और कुल 1,07,000 करोड़ का निवेश लेकर आए। सीएम लंदन और जर्मनी गए और विदेश से भी 78,000 करोड़ का निवेश लेकर आए हैं। मतलब मध्य प्रदेश से लेकर विदेश तक मध्य प्रदेश को इस साल का अब तक 3,85,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश प्रस्ताव मिल चुका है। देखिए कितने शॉर्टकट में मैंने इतनी बड़ी बड़ी बात बता दी। यही मैं चाहता हूं कि आपको इतना पूरा जो निष्कर्ष था वो 1 मिनट में बता दूं। और इन सभी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में जितने प्रस्ताव आए हैं उसमें 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। और मुख्यमंत्री ने कह दिया है, हमारा जोर है कि ज्यादा रोजगार स्थानीय लोगों को ही मिले, यानी मध्य प्रदेश के लोगों को मिले। सुनिए मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं। उद्योग लगेंगे, उद्योगपति आएंगे, अपने बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन ये रोजगार भी हमारा प्रयास रहेगा स्थानीय लोगों को मिले, यही लोगों को काम धंधा मिले। पूरे साल आपको विस्तार से खबर दिखाया हूं। ये 2024 का आखिरी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव था। इसके बाद साल 2025 में होंगे। सीधे मुद्दे की बात यही है कि साल 2024 में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अब तक 3,85,000 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव मध्य प्रदेश के लिए लाया है। अब आने वाले साल में जो भी होगा वो भी विस्तार से दिखाते रहेंगे। साल खत्म हो रहा है, इसलिए आपको 2024 की राजनीतिक हलचल इस रिपोर्ट में दिखा दी।